नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसमें जो नई नई बातों को जोड़ा है वो जनता के सामने लाते हुए उन्होंने कहा कि आपदा की सरकार ने अपने कई वायदे किए 10 सालों में जिसे पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मैनिफेस्टो को पूरी तरह से कृत संकल्प है और इसको धरती पर लाने के लिए हर प्रयास करेगी, जैसा कि पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और इस संकल्प पत्र को उन्होंने जनता से सौंपते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं क्योंकि आप भूल ना जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने ही 2024 में कहा था कि हम 1,000 रुपये प्रति माह देंगे दिल्ली में, न यहां दिया और न ही पंजाब में दिया। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं महिला के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जान करके मालूम ही है कि आयुष्मान भारत जो 12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18 में, और उसमें 12 करोड़ 74 लाख परिवार, 12 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, जिसका मतलब होता है 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हुए 36 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हमारे आशा वर्कर्स, उनकी फैमिली 36 लाख लोग। और 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। इससे उनको वंचित रखा। 51 लाख 51 लाख पीपल, यानी 51 लाख पीपल आज दिन तक जिनको लाभ मिल जाता 2018 से, उनको इन्होंने लाभ लेने से वंचित रखा है। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत में
हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिन्होंने अपने संकल्प पत्र के जरिए या जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी सत्ता आने पे दिल्ली में जो भी कल्याणकारी योजनाएं बताई गई हैं वो सब कुछ लागू होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी संकल्प पत्र के सामने जनता किसके तरफ मुड़ती है या अपना मतदान करती है। हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।